परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वक्त के सदगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, होली के इस पावन अवसर पर संपन्न हो रहे सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, संसार के हर ज्ञान विद्या बोध में हमको आपको किसी न किसी का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। जिनको टीचर, ट्यूटर, मास्टर, हम भौतिक जगत में भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने मास्टर, टीचर बनाते हैं। मतलब संसार का कोई भी हुनर, इल्म, तालीम छोटे से लेकर बड़े तक कोई माँ के पेट से सीख करके नहीं आता। यही सीखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। इसी तरह से ये अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल, आत्मा परमात्मा का गूढ़ रहस्य भेद, इसको भी जानने समझने के लिए हमको किसी मार्गदर्शक की, किसी सहयोगी की, किसी मास्टर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इन स्कूलों में एक मास्टर अगर चले जाते हैं, स्कूल की दीवार नहीं पढ़ाती है, सरकारी इंतजाम के मुताबिक वहाँ तुरंत किसी मास्टर को नियुक्त किया जाता है। मान लो कोई मास्टर रिटायर हो गया या किसी मास्टर की आकस्मिक शरीर छूट गया, तब भी स्कूल में कोई न कोई मास्टर रखा जाता। ऐसा नहीं कि स्कूल की दीवार पढ़ा देगी या किताबों के द्वारा कोई ज्ञान मिल जाएगा। जैसे इधर का दस्तूर है, इसी तरह से अध्यात्मवाद का भी एक दस्तूर, नियम, कानून, कायदा, जिसको स्वयं ईश्वर ने, परमेश्वर ने, कुल मालिक ने बना रखा। अमर देश सतलोक का भेद, मान लो ये तो किताबों के द्वारा हम आप जान जाएंगे। हो सकता अगर किताबों में गलत लिखा हो, किताबें मशीनें छापती हैं, अगर उसमें मिसप्रिंट हो जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए किसी न किसी मास्टर का सहारा लेकर ही हमको आपको किसी किताब को पढ़ना चाहिए, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, वेद, भागवत, शास्त्र। जैसे अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन वाणी अमर संदेश में, स्वधर्म में, शाकाहारी मानव सुधार तमाम पत्रिकाओं में आप पढ़ते हो। मान लो लिखने में, पढ़ने में, छापने, छुपने में गलती हो गई, आप उसी पर जिद करो, भाई गुरु महाराज ने सन 70 में ये कहा और वहाँ लिखने छापने में गलती हो चुकी है। इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं कि कौन उसकी छानबीन करेगा। वक्त के सदगुरु जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में हमारे आपके सस्पेंस, संशय, भ्रम को दूर कर सकें, उनके आध्यात्मिक पाठशाला स्कूल में हम जाएंगे
उनके संदेश को, वचन को, जो हमारी शंका उसका समाधान करेंगे। ये दस्तूर तमाम महापुरुषों के ज़माने से, गुरु के बाद गुरु, फिर गुरु, फिर उसके बाद गुरु, एक मास्टर के बाद दूसरा मास्टर, फिर उसके बाद तीसरा मास्टर, चौथा मास्टर, ऐसे साइंस ऑफ सोल भी अनादिकाल से इसी तरह इसी दस्तूर नियम से चल रहा। ये गुरुमत का सिद्धांत और गुरु परंपरा टूट नहीं रही है। एक गुरु एक सदगुरु जाते हैं, दूसरे स्थापित होते हैं, दूसरे गुरु सदगुरु जाते हैं, तीसरे स्थापित होते हैं। मान लो इसमें बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दे दिया था। सही है, नामदान माने तो रजिस्ट्रेशन हो गया स्कूल में नाम। अब आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं, आपको नामदान नहीं लेना है। दान भजन अभी तो आप उनको कहा जाता। आप पूज महाराज जी के सत्संग में कल उनका दर्शन भी होगा, सत्संग भी होगा। उनके द्वारा इसकी सिलसिलेवार व्याख्या सुनने समझने का अवसर भी मिलेगा।
मालूम पुराने सत्संगियों को तो नामदान लेना नहीं, के लिए तो जरूरी है उनको। रह गई बात ये कभी कभी तो बहुत लोगों को है। डिग्री लेकर कितने बच्चे बच्ची बैठे हैं, मास्टर कहे जाओगे आप? पूरी डिग्री आपके पास है, मास्टर की पढ़ा सकते हो, लेकिन जब तक सरकार के अधिकारी दस्तखत नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, आपको मास्टर नहीं कहा जाएगा। आपको तनख्वाह कौन देगा? पढ़ाते रहो आप। इसी तरह से जिस पर संतों की सद्गुरु की मुहर लगती है, उन्हीं जीवों के लिए अमर देश सतलोक का पासपोर्ट, वीजा, टिकट जारी होता है और ये नियुक्त किए जाते हैं कुल मालिक की तरफ। महाप्रभु गुरु सदगुरु अपने जाने के पहले इनको जानसीन कहा जाता है। अपना जानसीन उत्तराधिकारी बना देते हैं, पूरा रबड़ स्टैंप सब मुहर उनको मिल जाती है। जैसे स्कूल का मास्टर जब आपके सर्टिफिकेट पर, मार्कशीट पर मुहर लगाएगा, दस्तखत करेगा, तब आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट पर कि आप पास माने जाओगे। कितनों पढ़ा लिखा दस्तखत करे, मुहर लगावे, सरकार उसको मानेगी? उसकी कोई मान्यता नहीं होती। इसलिए वक्त सदगुरु का बहुत इंपॉर्टेंस और महत्व है। इसका ये मतलब नहीं कि पुराने गुरुओं को हम लोग भूल जाएं। कबीर को भी याद किया जाता है, नानक को भी याद किया जाता है। अपने अपने समय में, जमाने में सबने अपने दायित्व को पूरा किया। उन्हीं गुरुओं का ज्ञान सिलसिलेवार क्रमशः आज हमारे आपके बीच में पहुंच रहा। शुरुआत तो वहीं से हुई है। कबीर, नानक, दादू दरिया, मीरा, रविदास, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, तमाम राधा स्वामी जी महाराज, अपने दादा गुरु जी महाराज, अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज। आज ये चीज गुरु महाराज ने कहा मथुरा दरबार का, जहाँ इस समय आप बैठे हो, अपने आप में बड़ा महत्व। गुरु महाराज इसके बारे में, इस भूमि के बारे में बहुत कुछ बता के गए हैं। यहाँ से दुनिया में बहुत बड़ा काम होगा, अध्यात्मवाद, समाज भी बनेगा, अच्छे समाज का निर्माण भी होगा। यहाँ से जमाना भी बदलेगा, आत्माएं भजन करेंगे, लोग निकलेंगे भी। लेकिन इसका सबसे बड़ा शरीर मथुरा की धर्म भूमि। इसलिए मथुरा से जो चीज आपको दी जा रही है, इसका अपने आप में इम्पोर्टेंस और महत्व है। रह गई बात 5 नाम और 1 नाम की। पुराने लोगों को गुरु महाराज ने 5 नाम दिया और एक जय गुरुदेव नाम लेकर के 6 नाम होता। कुछ महाराज जी कहते भाई जय गुरुदेव, चलो आप। इस पर तमाम आपको सस्पेंस, संशय, भ्रम होता होगा, लेकिन मास्टर को अधिकार उसको पढ़ाना है। विद्यार्थी पढ़ ले, अच्छे नंबर से पास हो जाए, कम मेहनत में बढ़िया नंबर मिल जाए। आप देखते स्कूल में लोग कहते भाई मास्टर बड़े अच्छे हैं। इसमें तमाम जीव देखो, पूर्व जन्म के नामदानी आत्माएं, तमाम हमारे गुरु भाई, सत्संगी भाई बहन मर चुके, लाखों लाखों की तादाद में मारे जा चुके हैं। उन्होंने पिछले जन्म में 5 नाम का जाप किया, बहुत तपस्या किया, त्याग किया, चंदा चुटकी, दान दक्षिणा। कितने काफिला में चलते मर गए, कितने मथुरा में सत्संग में, एक्सीडेंट में। ये सारी आत्माएं सत्संगियों के घर में ये दोबारा जन्म लेकर बच्चा बच्ची के रूप में पैदा हुई। काम अधूरा रह गया तो 5 नाम का ज्यादातर लोगों का कोटा तो पूरा हो गया। पिछले जन्म में आपने बहुत सुमरन किया, 5 नाम का सुमरन करे, कह कबीर तब भव से तरे। ये भी बात सत्य है, लेकिन वही दूसरी बात भी सत्य है
कि मंत्र क्या होता है। कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जिसको अधिकार मिला है उनके वचन वाणी ही महामंत्र हो जाते हैं। वो जैसे चाहें, जो गुरु चाहें तो छिन में उबारें। एक बड़ा सुंदर देखो दृष्टांत आता, सिख गुरु साहिबानों की 10वीं पातशाही, गुरु गोविंद सिंह जी का जमाना है। उसमें दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब का राज चल रहा था। औरंगजेब ने गुरु साहिब के पिता श्री नवम गुरु तेग बहादुर की दिल्ली के चांदनी चौक पर हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। उसके पहले देखो 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की जहांगीर बादशाह ने लाहौर में गरम गरम तावे पर रस्से में बांध करके मौत के घाट उतार दिया। इसलिए सिखों की और दिल्ली के मुगलों से पटती नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जमाने में आते आते झगड़ा अपने चरम पर आ गया। 9 गुरुओं ने उधर तो तलवार नहीं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु ने तलवार उठा लिया। कहा हम आपका तलवार से मुकाबला करेंगे। तमाम उनके अंदर द्वंद्व, लड़ाई झगड़े होते रहे। एक बार गुरु साहिब का जंगल में डेरा पड़ा हुआ था। अपने किले महल को छोड़ करके जंगल में चले गए थे। वहीं उनका डेरा तंबू लगा हुआ है, भंडारा चल रहा, सत्संग भी होता और मुसलमानों से, मुगलों से झगड़ा भी, लड़ाई चल रही है। उसी समय उनके पास एक आदमी, गांव देहात का बड़ा सीधा साधा भोला आदमी, उनका नाम था बेला। बेला थे, गुरु साहिब के पास पहुंचे। बेला ने कहा हुजूर हम आपकी संगत में रहना चाहते, कुछ सेवा हम भी करेंगे। गुरु साहिब ने उनके डील डौल को, चेहरे महरे को देखा। अब वो तो अंतर्जामी कि भाई ये बेला क्या पढ़े लिखे हैं नहीं। गुरु महाराज ने कहा बेला अच्छा आपकी ड्यूटी है, आप हमारे घोड़ों के लिए दाना चारा पानी, उनकी मालिश करना, दाना चारा पानी, घोड़े की सेवा। बेला ने कहा गुरु जी इसको तो हम कर लेंगे, इसमें कोई दिमाग तो बहुत लगाना नहीं, बूढ़ा गरीब। गुरु साहिब के घोड़ों की ड्यूटी बेला की जिम्मेदारी हो गई सेवा में। दाना चारा पानी, घोड़ों की मालिश करना, उनको सजाना। लेकिन बेला इतने भोले भाले भगत आदमी थे। गुरु साहिब से उन्होंने अर्ज किया कि गुरु जी सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको नामदान कब मिलेगा। गुरु साहब ने कहा बेला सेवा करते रहो, पहले जमाने में नामदान इतनी जल्दी मिलता नहीं था। गुरु महाराज भी देखो बड़ी मेहनत के बाद नामदान से, कई सत्संग सुनने के बाद, जब सन 52-54 में गुरु महाराज ने शुरू किया तो जल्दी नामदान नहीं, पहले सत्संग सुनते थे लोग, बाद में तो लाउड स्पीकर से शुरू हो गया। गुरु महाराज ने कहा बेला सेवा करते रहो, समय आएगा मालिक की मौज, नामदान तो हो ही जाएगा, सेवा करो। सेवा बहुत बड़ी चीज है भक्ति। लेकिन बेला भी भगत थे। जय बार गुरु महाराज मिलते थे, गुरु महाराज नामदान कर देंगे। अगर गुरु महाराज दिन में 4 बार मिले तो चारों बार बेला कहते थे कि गुरु महाराज हमको नामदान नहीं मिला, हमको नामदान कर देंगे। गुरु महाराज जानते थे बेला बड़े, ऐसे महापुरुष एक बार डांट दे तो किसी कोई हिम्मत नहीं करेगा सामने बोलने की। लेकिन महापुरुष जिसको अपने मुंह लगाते तो बड़े प्रेम से लोग, अच्छे अच्छे लोग कहते हमारी जरा बात गुरु जी से कह दीजिए, सोर्स लगाते लोग, क्योंकि महात्मा उन पर कभी गुस्से नहीं होते, जानते भोला भगत है। बेला कुछ कहते थे गुरु जी को गुस्सा नहीं, हंस करके अच्छा बेला ठीक है, मिल जाएगा, नामदान मिल जाएगा। एक दिन देखो मुगलों से द्वंद्व यानी लड़ाई का बिगुल बज गया। गुरु साहिब अपना फौजी बाना ड्रेस पहन करके तैयार हो गए। बेला से कहा घोड़ा लाओ। बेला घोड़ा लेकर हाजिर, गुरु साहिब बैठ गए तलवार लेकर, रणभूमि में जाने के लिए तैयार हो गए। तब तक बेला हाथ जोड़कर सामने खड़े हो कहा गुरु जी नामदान कर देंगे हमको। गुरु महाराज ने कहा बाहर बेला तूने गजब कर दिया, हमको लड़ाई में जाना है
अब इस पे हम युद्ध में जा रहे, तुमको अपने नाम दाने की पड़ी है। तो गुरु महाराज ने एक तुक बोल दिया, कहा बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला। तुमको ये भी नहीं पता क्या वक्त बेला है, टाइम पीरियड, और तब तक तुमको नाम दान। ये हमारा रणभूमि में जाने का समय है। ये कह करके गुरु जी तो चले गए। अब बेला बेचारे इतने भोले भगत, उन्होंने इसी को नामदान मान लिया। अब ये देखो, औरंगजेब की घटना कोई त्रेता द्वापर की नहीं, ऐसी कलयुग में। बेला ने सोचा बस चलो अपना गए, कमरा बंद कर लिया शाम को, और कमरा बंद करके इसी का सुमिरन करने लगी। बैठो बहन जी बैठो। बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला। इधर शाम हो गई, दिन डूब गया, भंडारी लोग भोजन तैयार। कहा भाई बेला को भी बुलाओ, कमरे में क्या कर रहे हैं। अंदर से दरवाजा बंद, खिड़की से देखा तो बेला बेसुध है। तो प्रेमियों ने सोचा चलो कुछ पूजा पाठ कर रहे होंगे। सब लोग खा पी लिए। कहा भाई अब तो बेला को बुलाओ, इतना रात हो गई। फिर बेला को बुलाया तो नहीं बोल रहे, बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान मग्न। बाहर से अंदर से दरवाजा बंद है। सत्संगी सोचे दरवाजा तोड़ा जाए कि भाई बेला को हो क्या गया। इतनी पूजा तो करेंगे नहीं क्योंकि इनको नामदान तो मिला नहीं है। इतनी जबरदस्त साधना तो इनकी कैसे बनी जब नामदाने नहीं मिला है। लेकिन दरवाजा कैसे तोड़ा जाए, गुरुजी नाराज हो जाएंगे आएंगे तो। अब सत्संगी बेचारे जाग करके इंतजार कर रहे, बेला बेला चिल्ला रहे। अब बेला इधर है ही नहीं। देखो बेला की सूरत चढ़ गई, गजब हो गया। संत मत के इतिहास की अजीबोगरीब घटना है। नामदान मिला नहीं, और इसी तुक पर बेला का ब्रह्मांड खुल जाता, दिव्य दृष्टि खुल जाती, कि 10वीं गली 10वां दरवाजा खुल जाता। बेला की आत्मा स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ब्रह्मांडों में टहल घूम रही है। मुदेव नयन त्रसित तन भयो, पुंचितवत कौशलपुर गयो, मह बिलो की राम मुस्काही, बेहसत तुरत गयो मुख माही। उधर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन उड़गुन रवि रैनीशा। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना यमित एक ते एका। प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाय। उभय घड़ी मह देखिया, बरन कवन विधि जाए। अब साफ बेला यूनिवर्स ब्रह्मांड उनके सामने ना दिखाई दे रहा। तमाशा हो गया, उनकी सूरत अंदर में लग गई। तन मन के न्यारे शरीर की सुधि भूल गई। बेला बेला हल्ला मचाया आश्रम में, लेकिन बेला यहाँ हूं तब तो बोले। उनका ख्याल ध्यान मन आत्मा तो सब ब्रह्मांडी सफर में निकल गए। केवल मुर्दा शरीर कमरे में पड़ा हुआ। ज्यादा रात बीतने के बाद युद्ध से फारिग होकर गुरुजी लौटे। गुरु महाराज के सामने लोगों ने बात क्या कहा, गुरुजी बेला को क्या हो गया। मालूम पड़ता है कि कोई बीमारी या मर उड़ गया, क्या मौत हो गई बेला की। गुरु महाराज ने कहा ना ना, मेरा बेला अभी मरने वाला नहीं। गुरुजी तो अंतर्जामी। गुरु महाराज ने कहा बेला मेरा भक्त है, अभी उस शरीर से कहां मरने वाला, चलो देखते हैं। जब गुरुजी ने कुंडी खटखटाई और जोर से आवाज लगाई बेला, तो गुरु की आवाज पर बेला की सूरत नीचे आ गई। सदगुरु की वाणी सुनकर बेला की सूरत नीचे आ गई। बेला की शरीर में चेतना आ गई। बेला ने कहा तो हमारे गुरु महाराज आ गए। तुरंत खड़े होकर दरवाजा खोला, गुरु के चरणों पर गिर पड़े। लेकिन बेला के चेहरे पर मुस्कान है, हंस रहे, मुस्कान है। गुरु महाराज ने कहा बेला हजम करो, हजम करो।
लेकिन ये चीज हजम कहाँ होने वाली। आश्रम के लोगों ने कहा गुरु महाराज ये क्या हो, तमाम सत्संगी कहा गुरु जी ये क्या तमाशा हो गया, जिसको आपने नामदान दिया वो लोग बेचारे इतने दिन से अपने शरीर को गलाए जा रहे, इतना ध्यान भजन सुमरन, ये तो संत मत के नियम का ही, उल्लेश्वरी नियम का, विधान का उल्लंघन हो गया कि बिना नामदान की सूरत कैसे चढ़ गई। गुरु नानक ने तो कहा था 5 नाम का सुमरन करे, कह नानक तब भव से तरे, और बेला की सूरत अभी नामदान भी नहीं हो चढ़ गई, और जिनको नामदान मिला उनको अभी कुछ पता ही नहीं। अब आश्रम में देखो तमाम लोगों में सस्पेंशन से भरम। अब गुरु महाराज तो अंतर्यामी जान गए, भाई लोगों में शंका हो रही है। गुरु महाराज कुछ बोले नहीं। अगले दिन उन्होंने सबको बुलाया और सील भट्टे पर भांग, जैसे होली में देखो लोग इस समय भांग होता, उसको रगड़ करके उसका शरबत बना, थोड़ा नशीला होता, वो भी नशा करता। भांग का गोला खा लो, मालूम पड़ेगा आसमान नाच रहा, धरती नाच रही, घर मकान नाच रहा। गुरु महाराज ने सील बट्टे पर भांग कुटवाई माने पिसवाया रगड़ करके, फिर एक घड़े में उन्होंने उसका शरबत बनवाया और लोगों को बुला करके कहा भाई इसको सब लोग पियो, लेकिन अंदर न जाने पाए। मुंह में लेना कुल्ली कर देना, मुंह में लेना कुल्ली कर देना, क्योंकि संत मत में तो गांजा भांग मनाही है। अब सत्संगी ये नहीं समझ रहे कि मतलब क्या भाई यहाँ तो भांग मनाही है। गुरु महाराज ने कहा देखो संत मत में भांग पिया इसको, लेकिन मेरा आदेश है कि आप मुंह में लेकर इसको अंदर मत जाए, एक बूंद अंदर ना जाए, कुल्ली करो। अब देखो एक घड़ा भांग खत्म और लोग पिए, उसकी कुल्ली कर दिए, पिए कुल्ली। गुरु महाराज ने बाद में कहा कि तुम लोगों पर भांग का नशा चढ़ा? तो लोगों ने कहा नहीं गुरुजी कोई नशा नहीं, कुछ नहीं पता। कहा क्यों? अरे कहा हमने तो भांग की कुल्ली कर दिया, हमने इसको अंदर जाने ही नहीं दिया। गुरु महाराज ने कहा बस तुम लोगों के सस्पेंस शंका का यही समाधान है। बेला ने अंदर उतार लिया। बेला पवित्र आत्मा है, उसके अंदर कपट नहीं है। बेला ने मेरे वचन को पी लिया और आप लोग मेरे वचन आदेश का केवल दिखावा करते हो, बाहर 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 भाग दौड़ करते हो। अंदर में गुरु से प्यार नहीं, अंदर में वचन जाते नहीं, अंदर में तो माया धंसी है, अंदर में दुनिया की संसार और संसार की साजो सामान भरे पड़े हैं। गुरु का वचन केवल जबान पर है, हृदय में अंदर, लेकिन बेला के अंदर में गुरु के वचन धंस गए। बेला ने इसको अंदर में पी लिया, उतार लिया। आज उसको सरूर मस्ती नशा चढ़ गया। कहने का हमारा मतलब यह है महापुरुष जैसे चाहे पार कर दें, 1 नाम 5 नाम 2 नाम 4 नाम, उनको इतना राइट और अधिकार है। इसलिए नए लोगों को मिलेगा नामदान। आप भाग्यशाली हो। गुरु महाराज भी कहते भाई आगे और आसान कर दिया जाएगा, और आसान कर दिया जाएगा। 5 नाम तो इतने लोग बैठे, कितने लोगों को आज तक याद नहीं है? कितने लोगों को पूछ दिया जाए 5 नाम जरा सही सही बताओ। हमारे तमाम लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे वो तो याद ही नहीं कर पाते। उनसे पूछा जाए कैसे माला करते हो, एक लाइन में गिनाते हैं सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन। उनको ये भी नहीं पता कि गुरु महाराज ने किस नाम का उच्चारण की बात, ना थोड़ा क्लिष्ट लगता है। गुरु महाराज ने कहा आगे और आसान कर दिया, थोड़ा सा कर लो मेहनत, 1 जन्म इसकी मेहनत कर लो। गुरु महाराज ने कहा मैंने जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा दिया है, मरते समय कोई भी जय गुरुदेव नाम बोलेगा मैं मिलूंगा, उसका बेड़ा पार करूंगा। सत्संगी ही नहीं गैर सत्संगी भी मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलते, लेकिन गैर सत्संगी क्यों बोलेगा?
मरते समय वही जय गुरुदेव नाम बोलेगा जो इसका एक्सरसाइज, इसका जीवन भर अभ्यास करेगा। सुबह शाम जय गुरुदेव सुमरन माला करेगा, वही तो जय गुरुदेव नाम बोलेगा, आदत रहेगी। वरना मरते समय तो इतनी विपदा आती है। सहजो मौत आया, अंग अंग दिया तो हिया जरे छाती फटे उठे पीर घन घोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठा तपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल मारे डंक हजार। मरते समय आदमी को मैया बप्पा चिल्लाता, टट्टी पेशाब उतर जाती, रग रग में गांठ गांठ में शरीर के एक एक पोर में मालूम पड़ता बिच्छू डंक मार रहे। उस समय वही जय गुरुदेव नाम बोलेगा जो जीवन भर जय गुरुदेव नाम का 10-20 साल अभ्यास करेगा। सुमिरन, सुमिरन माने याद करना, कसरत, अभ्यास करना। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कहा जाओ, जो भी बोल देगा, मरते समय जो भी जय गुरुदेव नाम बोलेगा मैं मिलूंगा। यही तो मतलब है। जय गुरुदेव नाम का ही जहाज है। आपको जैसे बताया जाएगा उसी तरह करना। नए लोगों को, पुराने लोग अपने तरीके से करना, नए लोग अपने तरीके से करेंगे। अब ये नहीं कि पुराने लोग भी नए वाला शुरू कर देना। आपका कुछ कर्म कर्जा है, काट लो इसको। बाकी तो सब गुरु की दया कृपा पर है। अपने बस का तो ध्यान भजन सुमरन होता नहीं। अपने बस में होता तब तक तो सब काम बन जाता। बहुत कठिन डगर है पनघट की, बहुत कठिन मार्ग है। इसमें मन और माया का कितना बड़ा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। देवी देवता तक हमारे आपके विरोध में खड़े हैं। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रहे जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो वो आपके लिए दुश्मन बन करके रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। रामायण में देखो गोसाई महाराज ने लिखा कि इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह सुर सब बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हट दें कपाट उघारी। इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई, भोगन परति प्रीत सदाई। होई बुद्धि जो परम सयानी, चितो न तीन जानहित जानी। इन इंद्रिय दरवाजों पर देवी देवताओं का पहरा पड़ रहा है। किस रास्ते निकलोगे? सब चौकी लग गई है, सब चेक पोस्ट बना दिया, कोई निकल नहीं सकता, सब खिड़की दरवाजे पर। और वहां देवी देवताएं, देवी मन माया तो है ही है, देवी देवताओं की ड्यूटी लगा दी गई, इनको रोको आप। अब बताओ, उन्हीं देवी देवताओं की गोद में बैठ करके आपको क्या मुक्ति मिलेगी? इसलिए ये खुलासा, ये भेद संत मत में होता। संतों महापुरुषों ने खुलासा किया, भाई देखो आप गफलत में मत पड़ो। सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी प्रिया को निज भज में। आप इस पवित्र स्थान पर, इस पवित्र दरगाह में आप आए हो। गुरु महाराज ने पावन पवित्र रास्ता मार्ग आपको दिया। महीना नहीं आएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो समुद्र का पानी भाप नहीं बनेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी तो समुद्र में मानसून नहीं बनेगा, मानसून नहीं बनेगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो मथुरा में पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो खेती कैसे होगी, पीने का कहां से मिलेगा। इसलिए जेठ का महीना अगर नहीं लगेगा, उनका नाम है दया सागर। दया के सागर में दया की हिलोर, दया की मानसून, दया के बादल नहीं बनेंगे। और दया नहीं बनेगी तो बरसेगी, दया मिलेगी कैसे? इसलिए जेठ का महीना जब भक्त पार कर ले, थोड़ा दिन इन्हें की परमानेंट रहेगा, लेकिन उसी में कितने लोग, कहा भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली घहराए, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। कहा सावन भादों में तो सभी नदियों में बाढ़ आ जाती। गांव की छोटी मोटी नदी भी 1 किलोमीटर पाट हो जाता, समुंदर हो जाती। लेकिन गंगा जमुना की महत्ता क्यों है?
कि जेठ के महीने में भी गंगा जमुना नहीं सूखती हैं, बल्कि बर्फ हिमालय पर पिघलती है, तो जेठ में गंगा जमुना में बहा जाती है। इसीलिए गंगा जमुना को महान माना जाता। इसी तरह से जब अच्छा समय चल रहा, सब भक्त हैं, सब भक्ति कर रहे, लेकिन जब जेठ का महीना आता है तो बिरला बिरला कोई टिक पाता है। और जिसने जो टिक गया, अपने सदगुरु का दृढ़ भरोसा विश्वास करके बर्दाश्त कर ले गया, जेठ के प्रचंड गर्मी को, दुख को बर्दाश्त कर ले गया, तब दया सिंधु दया सागर में मानसून बनती है दया का। फिर आषाढ़ लगता है, आषाढ़ जेठ के बाद देखो आषाढ़ आता। आषाढ़ में जैसे बादल बरसते हैं, ऐसे आषाढ़ के महीने में भक्त के अंदर अंतःकरण घाट पर इस दया की मानसून अमृत बनकर, पानी बनकर के यहाँ दया की किरणें बरसती हैं। और जब ये दया की किरणें गिरती हैं, पानी बरसता है, तो जैसे पहली बरसात होती है तो धरती से सांप, गोजर, बिच्छू, घंट घड़ियाल, जितने खतरनाक जानवर जमीन में छिपे रहते हैं, पहली बरसात में उभर करके बाहर आ जाते हैं और सब मारे जाते हैं। ऐसे जब पहली दया की बरसात होती अंदर में, हमारे अंदर जो विकार हैं, दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आषाढ़ के बाद तब देखो सावन आप मनाते हो 5 दूत, कहा 5 नाग 25 नागिन, सुगत गई गुरु ने मोहि दीन ही अजब जड़ी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी सावन, इन्हीं नाग पंचमी का पर्व आता। लोग अखाड़े में भिड़ते हैं, दंगल कुश्ती लड़ते हैं, मल्ल युद्ध होता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता। लेकिन हाथ बाद में भक्त जन वो जिन दुश्मनों से मल्ल युद्ध करते हैं, उनमें 5 नाग 25 नागिन, इसलिए नाग पंचमी का पर्व माना जाता। सब दूत भूत मरेंगे। 5 माने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, और एक एक के 5-5 बच्चे हैं, और सबका सेनापति मन है। मन, इनसे युद्ध करना पड़ता है अंतःकरण घाट पर। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना, सबसे बड़ा वीर वही माना जाता। और इसके बाद तब देखो दशहरा आता। 10 इंद्रियों को जीता जाता, इंद्री जीत। 10 इंद्रियां जहां हमारा मन आत्मा को लेकर भटक रहा, आप दशहरा मनाते, फिर दिवाली, राम नाम मड़ी जलती है, अंदर में ज्योति का दर्शन होता। राम नाम मड़ दीप धर, जी है दे हरिद्वार, जी माने आत्मा, देहरी माने दरवाजा। आत्मा का दरवाजा दोनों आंखों के बीच में, यहाँ आराम नाम मड़ी आसमान में जलती नजर आती। सदा दिवाली संत घर, संत दिवाली नित्य करें सतलोक के मां। बाहर का दिया अलग है, हम लोग बाहर में ही दिया जला के मना लेते हैं, लेकिन असली दिवाली अंदर में राम नाम मड़ी जल गई, ज्योति स्वरूप दर्शन दीदार हो गया। इसके बाद तमाम स्थिति परिस्थिति को पार करते हुए लंबी कथा है, ये सब महापुरुषों ने सिलसिलेवार बनाया। अंत में देखो होली आ जाती। होली, होली माने जो होना था सो होली, यही अंतिम बिंदु है। सूरज सतलोक पहुंच गई। होली का पर्व, महापुरुषों ने इस पर अपना विचार दिया। कहा यह नरदेही फागुन मास, सूरज सखी आई करण विलास। कहा जैसे फागुन का महीना देखो कितना सुंदर सुहावना है, जेठ की गर्मी है, माघ पूस की शीतलहरी भयंकर जाड़ा है, कितनों रजाई कंबल ओढ़ा जाता, ठंडी लगती है, कितनों कूलर पंखा चलता, जेठ में चैन नहीं मिलता। लेकिन जब फागुन का महीना आता, मंद मंद सुगंध हवाएं चलने लगती हैं, हवाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, ना अति शीत नहीं अति घामा,
ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। इसको बसंत ऋतु कहा गया, ऋतुओं का राजा कहा गया। फागुन को बड़ा ही मनोहारी महीना माना गया। इसमें मन में उल्लास पैदा होता, उमंग पैदा होती, खुशियां पैदा होती, कुदरती रंग बिरंगे फूल। फागुन मास रंगीला आया, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां सज जाती, अच्छा लगता। उदाहरण देकर देखो, रूपक देखकर समझा रहे कि जैसे तमाम महीनों में कष्ट उठाते उठाते हम फागुन के महीने में कुछ सुख का अनुभव करते हैं, उसी तरह से चार खान 84 में अस्थावर खान में पेड़ पौधे, उखमच खान में कीड़े मकोड़े, अंडज खान में चिड़िया पक्षी बनकर, मीन मेढक मछली बनकर, पिंडज खान में कुत्ता बिल्ली जानवर बनकर, ये जीव भटकते भटकते जब मानव जन्म में आता है, इसको कुछ सुकून शांति मिलता है। और इसको होली खेलने का, जैसे फागुन में होली खेलने का मौका मिलता है। लोग अपने प्रीतम से यहां भौतिक दृष्टि में भी खेलते हैं। तमाम पति लोग अपने घरों को चले आते हैं, पत्नियां इंतजार करती हैं। ऐसे आध्यात्मिक रूप से मानव जन्म में अपने प्रीतम से, सतपुरुष भगवान से, कुल मालिक से, सच्चे पिया परमात्मा से होली खेलने का अवसर आता है। लेकिन होता क्या है, आगे महापुरुष कहते कि होली का हुड़दंग हो गया। लोग धूल मिट्टी से होली, गोबर से मिट्टी, कीचड़ से होली, आंख में कीचड़ पड़ गया, आंख दर्द कर रही, महीनों कष्ट भोगते। खेलना था रंग गुलाल से, शुद्ध चीजों से, लेकिन कीचड़ मिट्टी धूल आंखों में डाल दिया, कपड़े गंदे, शरीर गंदा, केमिकल डाल दिया, बाल गंदे हो गए। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर देखो, गुरु महाराज समझा रहे हैं कि होली खेलने का अवसर मिला था मानव जन्म में। इस नरदेही, ये नरदेही फागुन मास सुरत सखी, यानी ये सुरत यानी जीवात्मा, सुरत सखी आई करण विलास, अपने प्रीतम से, अपने प्रिया से मिलन का समय था होली खेलने का। लेकिन इसने क्या किया, प्रिया को तो भूल गई। मन इंद्रिय संग खेली फाग, ये मन और इंद्रियों के साथ होली खेलने लगी। मन इंद्रिय संग खेली फाग, उससे सोई इत को जाग, उससे सोई माने प्रीतम को भूल गई। इधर माया की बाजार में जाग गई, माया को पकड़ लिया। सत्य सनातन को छोड़कर झूठे माया का देश फंस गई। ढोल उड़ाई छानी खाक, पाप पुण्य में भई न पाक का धूल की होली माने भोग। जैसे धूल मिट्टी की होली कष्ट दे गई, आंख खराब कर दिया, शरीर खराब कर दिया। यहाँ धूल मिट्टी का मतलब भोग विलास, संसार के भोग विलास में फंसकर मन इंद्रियों के घाट पर इसने प्रीतम को भूल करके न उनकी याद किया, न उनसे होली रंग रचाई, न उनसे भाग रचाया। और पता चला पाप पुण्य में भई न पाक, ये पाप और पुण्य कर्म करते करते अपने जीवन को नष्ट कर गई। परिणाम क्या हुआ, दुख पाया भुगती 84, काल देश जहां बहुत तिराशी। परिणाम निकला कि इसको फिर 84 में फिर घूम करके जाड़ा का महीना पूस माघ आ गया, फिर घूम करके जेठ का महीना तकलीफ वाली 84 में चली गई। दुख पाया भुगती 84, काल देश जहां बहुत तिराशी, तिरासी माने कष्ट दिया। इस माया के देश में काल ने जीव को कष्ट दिया। 84 में कष्ट ही तो कष्ट है। मानव जीवन का अवसर इसने गंवा दिया और आज ये चार खान 84 में गिर गई। अब माया देख करके हंस रही है, हंसी हंस माया जाल बिछाया, निक्सन की कोई राह न पाया। माया को खुशी हो रही जीव की गति को देखकर कि बहुत बढ़िया हुआ, हमारे देश में रहो। छोड़त ग्रंथि जानी खगराया, भिघन अनेक करे तब माया, माया तो देना नहीं चाहे, जाना नहीं देना चाहेगी। माया कभी नहीं चाहेगी मेरा देश खाली हो जाए, ये माया का देश है।
गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये जीव बेचारा 84 में तड़प रहा। आगे क्या होता है फिर देखो। संत कितने दयालु हैं प्रभु, अपने सुरतों को भूल नहीं सकते। एक जन्म कई जन्म इसने गंवा दिया, फिर भी मालिक को दया गई। कहा तब संतंचित दया समाई, सतलोक से पुण्य चली आई। कहा बार बार सतलोक से आना जारी है, किसी न किसी जन्म में तो समझ जाएंगे। कहा उनके हृदय में चित्त में दया आ गई और आकर के मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर धारण करते हैं। परम पुरुष अनामी स्वामी धारा नर रूप जगत में गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। आकर के देखो समझाते हैं, क्या कहते हैं, तुमको फिर कर फागुन आया, समझ खेलियो हम समझाया। देखो फिर हम फागुन का महीना हम लाने जा रहे हैं। फागुन का महीना माने फिर मनुष्य शरीर में लाएंगे। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। जीव कीड़ा मकोड़ा बन के भटक रहा है आत्मा। अपने चरणों से स्पर्श कर दिया, खड़ाओं से, अपनी जूतियों से, उनको मानव जन्म मिल गया। पेड़ का फल खा लिया, मानव जन्म मिला दिया। बबूल की दातुन, नीम की दातुन कर लिया, मानव जन्म मिला दिया। कहा हम आपको मानव जन्म में फिर ला रहे, फागुन आ रहा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। कभी समझ खेलियो हम समझाया, तुमको फिर कर फागुन आया। लेकिन सूरत हाथ जोड़ रही। सूरत कहे सुना है स्वामी, सूरत कहे सुनो ये स्वामी, कस खेलों करो अंतर्जामी। हे स्वामी हमको मन और माया खेलने नहीं देते आपके साथ, आप ही हमको उपाय बता दो कि शब्द गुरु के साथ, कुल मालिक के साथ, अपने सच्चे पिया प्रीतम से हम होली कैसे खेलेंगे। तब सदगुरु एक भेद बताया, सूरज शब्द मार्ग लखवाया। तब संतों ने सूरज शब्द योग का रास्ता बताया। अपने सच्चे प्रीतम से, पिया से होली खेलो, चलो अंदर में। खेलन चली सूरत अब होली, कर सिंगार बैठ धुन बोली डोली। धुन माने शब्द होता नाम धुन, शब्द की डोली, शब्द के जहाज में बैठकर। अब सूरत देखो होली खेलने अब की बार उसका काम बना। सदगुरु का साथ मिल गया, सहयोग मिल गया। सदगुरु ने उसको संभाल लिया, सचेत कर दिया। मन और इंद्रियां उसका नुकसान नहीं कर पा रही, वो सावधान हो गए। खाने पीने के चक्कर में, दुनिया के झूठे नाज नखरे में, इससे निकल करके संतों के सत्संग का प्रभाव था। और अब वो नाम धुन शब्द प्रकट हो गया। जागो शब्द गुरु मेरे घट में, अंदर में नाम धुन शब्द धुन प्रकट हो गई। सूरत नाम धुन शब्द की डोली, शब्द के जहाज में बैठकर। और कर श्रृंगार बैठ धुन डोली, खेलन चली सूरत अब होली। किसका श्रृंगार किया? बाहर से गहना सोना चांदी नहीं, सूरत का श्रृंगार माने शब्द का श्रृंगार, शब्द का गहना पहनकर। सूरत तो ऐसे भी सुंदर है, शब्द का गहना मिल गया और सुंदर। अपने प्रीतम से मिलने के लिए आगे बढ़ गई। इसकी होली किसके साथ होती है? शब्द गुरु से पहले खेली, गगन मंडल चल त्रिकुटी ले ली। त्रिकुटी तक शब्द गुरु जागो शब्द गुरु मेरे घट में। दोनों आंखों के बीच में शब्द गुरु प्रकट होते हैं। शब्द गुरु माने चेतन, शरीर वही, चेहरा मोहरा वही रहेगा। जैसे गुरु महाराज को आप देखते हो, लेकिन अंदर में हाड़ मांस नहीं रहेगा। आवाज आएगी, सुनोगे, और सुंदरता है। इसको शब्द गुरु कहते हैं। कहा शब्द गुरु मिले, होली हो गई। गुरु ने इसको कहा लाली मेरे लाल की, ज्यों देखो तितलाल, उड़द अबीर लाल भय अंबर।
गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम लाल लाल। आप उगता सूरज की बात सुनते हो, लाली मेरे लाल की। उड़त अबीर लाल भयंबर, सब लाल ही लाल है। गगन मंडल त्रिकुटी पर कहा त्रिकुटी माए बहुत दिन खेली, ओंकार से नाता जोड़ी। वहां जो पुरुष बैठे उनको ओंकार पुरुष कहा जाता, उनसे इसका रास्ता नाता हो गया। बहुत दिन के बाद मिलन हुआ था। ये सब लोग रास्ते में पहले तो थे ही, भूल गए हम लोग। सूरत ने आज उनसे नाता जोड़ा। त्रिकुटी माए बहुत दिन खेली, ओंकार से नाता जोड़ी। इसके बाद एक खेलत पहुंची सतलोक में। होली खेलते खेलते ररंकार भंवर गुफा पार करते खेलत पहुंची सतलोक में। भगवा मांगे सत नाम से, सतपुरुष सत भगवान सच्चे प्रीतम वही संत बनकर आए थे, वहां भी वही हैं। यहां जो सदगुरु थे आज अमर देश सतलोक में वही संत वही सतपुरुष भगवान हैं। कोई अंतर नहीं था। यहां जीव को चेताना था तो हाड़ मास में ही तो का खेलत पहुंची सतलोक में। फगुआ मांगे सत नाम से, कहा मेरे प्यारे प्रीतम बहुत दिन गुजर गया था, आज आपका मिलन हुआ, मैं आपसे फगुआ चाहती हूं। मैं अपील करती हमारे साथ फाग रचाओ आप। सदगुरु ने वहां परम पुरुष ने महाप्रभु ने देखो वहां बीन बांसुरी की धुनिया बजती, अमृत कितने सुंदर छींटे रंग बिरंगे, नित्य नित्य रंग खेलत होली, रंग रंग नित खेलत होली, रोज रोज बदल बदल कर होली। खुशियां छा गई अमर देश सतलोक में। और जो होना था सो अब होली, कहा जो होना था हो गया। अब इसके आगे न कुछ पाना है, न कुछ सीखना है, न पढ़ना है, न कोई सेवा है, न कोई भजन है, न कोई भक्ति है, न आपको चंदा चुटकी, कुछ नहीं। कहा रंग रंग नित खेलत होली, और जो होना था सो अब हो गया, इंड हो गया। वहां पुन गई जहां से आई, जहां से सूरत आई थी वहीं पहुंच गई। वहां पुन गई जहां से आई, धाम अपने जाए समाई। ये सूरत अपने देश वापस चली गई, होली हो गई। यानी होली का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस अध्यात्मवाद में संतों महात्माओं, नानक साहब की वाणी पढ़ो, कबीर की वाणी पढ़ो, राधा स्वामी जी महाराज की किताबें पढ़ो। गुरु महाराज भी इस पर कभी कभी बड़े मार्मिक ढंग से सत्संग सुनाते थे, समझाते थे। और कल ये होली का बाह्य रूप से प्रेम सद्भाव का, बाहर से भी पूज महाराज जी आप भाग्यशाली हो, ये दरगाह में आ गए हो। इस त्योहार के नाम पर ही सही, चलो बरसाना भी देख लेंगे। बरसाना की होली धूल मिट्टी रंग गुलाल वाली, लेकिन असली तो कुछ और है। देख लेना इसको भी। लेकिन पूज महाराज जी का सत्संग छूटने के बाद जाना, एक सत्संग छोड़कर चले गए, अब बीच में कोई घटना हो गई, जिम्मेदार कौन होगा? सत्संग छोड़कर चले गए नंदगांव बरसाना घूमने, असली होली नहीं नकली के चक्कर में रह गए, धूल मिट्टी वाली, लाठी डंडा वाली। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपिकाओं के साथ रास लीला, अपना अंदर का स्वरूप रूप दिखाकर उनको मोहित कर दिया था रास लीला। बोलो जय गुरुदेव। सेवा दे देना, सेवा दे देना। अरे बैठे रहो, आप बहादुर लोग हो नो, गाते हो न चैगने में मुझे जलना पड़े। कोई भूकंप थोड़ा आ रहा, बाढ़ आ रही है।